22 दिसंबर 1964 की रात रामेश्वरम के लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर उनके दिलों में हमेशा के लिए धंस कर रह गया और यह दिन वहां के इतिहास के पन्नों में एक काले पन्ने के रूप में दर्ज हो गया। ऐसा क्या हुआ था? समुद्र से मात्र 45 फीट की ऊंचाई पर स्थित पंबन ब्रिज से गुजरने वाले ट्रेन के मुसाफिरों और धनुषकोडी के लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं इस इतिहास को। कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है, यह कथन प्रकृति के साथ भी सत्य है। कुछ भी जब प्रकृति में हद से ज्यादा होने लगता है तब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है और खुद को बैलेंस करती है। प्रकृति की ऐसी ही विकराल शक्ति का आभास पंबन ब्रिज से गुजरते लोगों ने और धनुषकोटी के रहवासियों ने भी किया होगा, जो उनके जीवन की अंतिम रात्रि सिद्ध हुई। 22 दिसंबर 1964 के कुछ दिन पहले ही दक्षिणी क्षेत्र पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा था और शायद रामेश्वरम के लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ये समुद्री इलाका था और ऐसा होना वहां आम बात था। शायद मौसम विभाग की ओर से भी कोई सटीक चेतावनी नहीं दी गई थी। तो आज हम बात कर रहे हैं आज से 60 साल पहले के करीब में तमिलनाडु के पंबन द्वीप के दक्षिणी छोर पर बसा एक शहर है धनुषकोडी, जो कभी एक हंसता बसता जीवंत शहर था। और आप देखिए कि ये है पंबन ब्रिज आज का। उसके ऊपर से ट्रेनें ऐसे गुजरती हैं मानो समुद्र के सतह पर लहराती तैरती हुई जा रही हैं और नीचे समुद्री यातायात चला करता है। पहले यहाँ पर चहल पहल वाले बाजार थे, अपने रोजगार धंधे में व्यस्त लोग थे, हंसते खिलखिलाते बच्चे थे, चर्च, मंदिर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन था। बहुत ही खूबसूरत शहर था। समुद्र तट पर नरम बिल्कुल बारीक मखमली रेत थी, जिसके ऊपर अपने चप्पल और जूतों को उतार करके चलना एक अलग ही एहसास देता था। बहुत ही बढ़िया मखमली स्पर्श रहता था। आप देखिए यहाँ पर पर्यटकों के आकर्षक की चीजें थी और खूबसूरत सा एक बीच था जहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और मखमली लहरें अटखेलियां करती थी, पर्यटक भी एंजॉय करते थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए सामने चल रहा है और कहते हैं कि यही वो जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए नल और नील की सहायता से राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। यहाँ से लंका मात्र 28 से 29 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। सैटेलाइट से राम सेतु का दृश्य कुछ इस टाइप का दिखता है। लंका के लिए यहाँ पर नियमित नौकाएं और फेरी चला करती थी। तो इस तरह धनुषकोडी आस्था और भक्ति के साथ साथ व्यापार और यातायात का भी एक प्रमुख केंद्र था। धनुषकोडी में जीवन जो है एकदम सामान्य गति से चल रहा था, बिना किसी आशंका के, बिना किसी डर के। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, कहीं भी कोई भय का माहौल नहीं था। लेकिन 19 से 20 दिसंबर तक यह कम दबाव का क्षेत्र श्रीलंका से भारत की ओर बढ़ने के साथ साथ विकराल होता जाने लगा। 22 दिसंबर तक यह तूफान 280 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलने वाला सुपरसोनिक चक्रवात में बदल गया और आज से 60 साल पहले इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, इसलिए कोई सटीक मौसम संबंधी सूचना भी जारी नहीं हो सकी। रात के 9 बजे थे। ट्रेन नंबर 653 लगभग 200 यात्रियों के साथ पंबन ब्रिज पार करके धनुषकोडी पहुंचने को तैयार था। यह उस दिन की आखिरी ट्रेन थी। 11:55 पर ट्रेन जब धनुषकोडी से मात्र कुछ ही फीट की दूरी पर था तो सुपरसोनिक तूफान ने अपना तांडव शुरू कर दिया। बारिश की बूंदें बुलेट की तरह ट्रेन पर बरसने लगी। सारे मुसाफिर शायद अपने घर सुरक्षित पहुंचने के लिए अपने अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे थे।
कि कोई अनहोनी ना हो और वे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। पर उनके घर भी कहाँ सुरक्षित थे। 280 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली जो लहरें थीं वो 30 से 40 फीट से भी ऊंची उठी और पूरी की पूरी ट्रेन को समंदर ने अपने गर्भ में छुपा लिया। किसी को चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला, कोई नामो निशान नहीं मिला और यह अब तक का सबसे भयावह रेल हादसा सिद्ध हुआ। दैत्याकार लहरें यही नहीं रुकी, उसने तो पूरे धनुषकोडी शहर को भी बर्बाद कर दिया। इस चक्रवात के रास्ते में जो भी आया तूफान ने उसे तोड़ मरोड़ करके रख दिया। न कहीं इमारत थी, न मकान, न चर्च, न बाजार, न अस्पताल, न दुकान। पूरा का पूरा धनुषकोडी इस तरह आंखों से ओझल हो गया मानो जैसे कि द्वारका नगरी जो है समुद्र में डूब गई थी। दूसरे दिन जब तूफान रुका तो पूरे धनुषकोडी शहर पर सिर्फ पानी का आवरण दिख रहा था, कहीं कुछ भी नहीं रह गया था। तो हम जब यहाँ पहुंचे हैं, देखिए सामने यहाँ पर साइन बोर्ड लगा था कि पहले कैसी थी ये बिल्डिंग, अब कैसी थी रह गई ये बिल्डिंग। तो ये देखिए, ये शायद उस भयावह रात की तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि क्या कुछ गुजरा होगा वहां से। सब कुछ तहस नहस होकर के रह गया है। और यहाँ आप देखिए थपेड़े इतनी तेज थी कि ईंटें तक दिखाई दे रही हैं। दीवारें कितनी मोटी हैं वो भी आप देखिए। ये रेलवे स्टेशन बन रहा था, ये उसका दृश्य है। ये यहाँ पर ये देखिए, ये स्कूल था और ये किस तरह खंडहर होकर के पड़ा हुआ है। तो पूरा शहर, एक भी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। सरकारी आंकड़ा देखिए तो 1800 लोग इस तूफान के भेंट चढ़ गए और बाद में इस जगह को रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया और इसे घोस्ट टाउन कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से एक हंसता बसता शहर घोस्ट टाउन के रूप में बदल करके रह गया। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह नजाकत के साथ खेलियां करती समुद्र की लहरें इतनी विकराल हो सकती हैं। लेकिन बाद में इसी चीज से सबक लेकर के दूसरा पंबन ब्रिज बनाया गया, जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है और नीचे से ये शिपिंग का काम होता है। नौकाएं और शिप गुजरती हैं और बड़े जहाज आते हैं तो ये वर्टिकल लिफ्ट से ये खुल जाता है। तो आप देखिए आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, भविष्यवाणी भी सटीक है और इसी आइलैंड पर इतनी सारी नौकाएं आधुनिक सेफ्टी उपकरण से लैस होकर के घूमती रहती हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए। तो दुर्घटना तो हुई लेकिन उसका उपाय भी किया गया। जय हिंद।